सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हम बात करेंगे कान के ऊपर जो रिफ्लेक्स पॉइंट हैं उनके बारे में। असल में हमारे कान पे जो हम ढूंढते हैं पॉइंट्स, उनको हम दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक तो जो हम ऑर्डिनरी जिम्मी छोटे वाली या बड़े वाली यूज़ करते हैं, कान में हम ज़्यादातर छोटे वाली यूज़ करते हैं। ये मैंने बड़ी केवल रखी है आपको दिखाने के लिए कि अभी मैंने आपको पॉइंट्स कैसे बताने हैं। जैसे ये हमारा कान है, कोई बोलता है कि उसके हमारे नी में पेन है, तो जैसे कि हमारा नी का पॉइंट तकरीबन यहाँ पर आता है। हम यहाँ पर धीरे धीरे अगर इसको मसाज करेंगे तो अगर वो पॉइंट होगा तो वहाँ पर वो थोड़ा पेन करेगा। बिल्कुल मसाज आपने धीरे करनी है, तेज़ नहीं करनी, उनका कान छील ना जाए, ठीक है। तो आपको रिफ्लेक्स पॉइंट मिल गया। पहली बात तो रिफ्लेक्स पॉइंट हमने देखना कौन सा है। अगर तो लेफ़्ट लेग में प्रॉब्लम है तो लेफ़्ट लेग को देखेंगे, लेफ़्ट ईयर को देखेंगे हम, ठीक है। अगर कई बार लेफ़्ट में वो आपको रिफ्लेक्स पॉइंट नहीं मिलता तो घबराने की बात नहीं। आप राइट पर भी देखिए तो राइट पर आपको पक्का मिलेगा, तो आपने राइट पर ट्रीट करना है। लेफ़्ट पर भी ट्रीट कर सकते हैं, राइट पर भी करेंगे आप, क्योंकि रिफ्लेक्स पॉइंट जो है आपका राइट पर है। ये आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। नंबर एक तो ये। दूसरा, कई बार हमारा कान है उसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है उस वाले रिफ्लेक्स पॉइंट के आसपास। आपने ये भी ध्यान करना है। आपने एक कान को देखा फिर दूसरे को देखेंगे, अगर तो दोनों कान एक जैसे हुए तो ठीक है। कई बार दोनों में से एक कान की शेप थोड़ी सी चेंज हो जाती है उस पॉइंट पे। मान लीजिए उनको घुटने में दर्द था तो आपका जो सुपीरियर एंटी हेलक्स है इसकी थोड़ी सी शेप चेंज होगी हमारे राइट वाले ईयर पे, तो आप समझ जाएंगे कि आपको प्रॉब्लम यहाँ पर ही है पेशेंट को। तीसरा है, कई बार ये जो रिफ्लेक्स पॉइंट के आसपास कान का कलर भी चेंज हो जाता है, बिल्कुल वाइट हो जाएगा, थोड़ा सा वाइट या थोड़ा सा अलग हो जाएगा बाकी जो कान है उसके बिनस्पत। तो आपको वो पॉइंट ढूंढने में भी तब भी आसानी रहेगी। एक हम जो हैं पॉइंट, ये जो जिम्मी से हो गया, कलर से हो गया, शेप से हो गया। तीसरा हम एक डिटेक्टर आता है। मैं अब अगली बार आपको दो डिटेक्टर हैं मेरे पास, ईयर डिटेक्टर, उनके बारे में एक अलग से वीडियो बनाकर फिर आपको मैं बताऊंगा कि उससे हमने कैसे डिटेक्ट करना है पॉइंट। इससे भी कर सकते हैं, उससे डिटेक्टर से भी कर सकते हैं। एक तो सस्ता आता है, शायद 200-300 रुपये का है, और एक काफ़ी महंगा है, वो है शायद 3000 के आसपास। मैं आपको दोनों के एग्जैक्ट रेट भी बता दूंगा, अभी मैंने पता नहीं किए। अब ज़्यादातर पेपर्स में या जो मैं आपको भेजूंगा ये फ़ोटोग्राफ, उसके अंदर आपको हर पॉइंट 3 अलग अलग डिज़ाइन में या 3 अलग अलग मार्क के अंदर बताए गए होंगे। जो कोई वाला कुछ पॉइंट जो है हमारे ऐसे गोल शो किए जाते हैं, ये वाला। कुछ के ऊपर
ट्रायंगुलर होता है, कुछ पे होता है ये 5 स्टार स्टार, कुछ पॉइंट्स पे स्टार होता है, कुछ पे ट्रायंगल होता है, कुछ पे होता है राउंड। अब इनको हमने समझना है कि इनका मतलब क्या है। इनका मतलब समझना भी बहुत ज़रूरी है हमारे को। जो राउंड है उसका मतलब तो है विजिबल। मान लीजिए कोई पॉइंट किसी का यहाँ पे है, तो उस पॉइंट को हमने राउंड ले रखा है या कुछ भी नहीं लिखते, खाली नंबर या मार्क लिख देते हैं। ओके, कोई भी विजिबल पॉइंट जो हम सामने से देख कर बताएं कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, विजिबल पॉइंट। फिर आगे आ गया ट्रायंगुलर, तिकोना। तिकोने का मतलब है कि ये जो पॉइंट है हमारा हेलिक्स के नीचे है। ये जो हेलिक्स है हमारा इसके नीचे है। कई पॉइंट हमारे हेलिक्स के नीचे आते हैं, तो हम इसको हेलिक्स को थोड़ा साइड में करके उस पॉइंट को देख सकते हैं। हेलिक्स के बिल्कुल नीचे छिपा हुआ है तो कान के ऊपर ही, कान के रूट पे ही, मगर हेलिक्स ने उसको छिपा के रखा हुआ है। तो जहाँ पर तिकोना हो उसका मतलब आपका वो जो पॉइंट है तो सर्फेस पे, कान के सर्फेस पे है, मगर वो छिपा हुआ है अंदर की साइड। ठीक है, हेलिक्स पे या एंटी हेलिक्स के यहाँ भी होते हैं, तो बताए ऊपर जाते हैं मगर होते हैं वो अंदर की साइड। तीसरा आ गया स्टार। स्टार का मतलब है कि वो जो पॉइंट है ना तो है कान के सरफेस पे ना नीचे है, वो जो है इसकी दीवार पे है, जो कान के अंदर ज़्यादा एरिया हेलिक्स या एंटी हेलिक्स उसकी दीवार के ऊपर है, यहाँ पर। समझ गया? यहाँ हो गया या इस साइड में हो गया। काफ़ी पॉइंट हमारे यहाँ भी आएंगे, तो यहाँ पर भी हो गया ट्रायंगल्स के पीछे वाली दीवार पे। कुछ हमारे पॉइंट ट्रायंगल्स की पीछे वाली दीवार पे, कुछ एंटी ट्रायंगल्स के पीछे, बिहाइंड एंटी ट्रायंगल्स जब हम पढ़ा था उसके पीछे, और जो विजिबल है वो तो बिल्कुल सामने है, वो तो ऊपर ऊपर ही होंगे, उनको हमने ऊपर ट्रीट करना है। एक्चुअल हमें लोकेशन एग्जैक्ट पता होगी तो हम पेशेंट का इलाज बिल्कुल बहुत सही तरीके से और बहुत जल्दी कर पाएंगे। अब सेकंड हम बात कर रहे हैं कान का अगला हिस्सा। इसके बारे में तो सब हमें बताते हैं, हमने बातें कर ली, सब जो पढ़ाई इसी के ऊपर की है। एक होता है कान का पीछे का भी हिस्सा, ये वाला। और कान का पीछे वाला हिस्सा क्या काम करता है, आगे वाला हिस्सा क्या काम करता है, इसको आप बिल्कुल नोट कर लेना, लिख के रख लेना। किसी आपको किताबों में नहीं मिलेगा ये। पेन है, मान लीजिए किसी को पेन है बाजू में, शोल्डर पेन, हमने उसके शोल्डर को ट्रीट कर दिया, साथ में नेक को भी ट्रीट किया। ठीक है, जो मैंने पॉइंट अभी शायद आपको वीडियो भेजी या नहीं भेजी मुझे ध्यान नहीं, तो हमने आपको पेन वाले जो पॉइंट हैं वो भी आपको बताए हैं। उनमें से पेन वाला हमने पॉइंट ढूंढा, उसको लगा दिया हमने, सारे हमने वो पेन वाले पॉइंट लगा दिए, तो पेन तो हमने उनकी ठीक कर दी। पेन तो ठीक होगी कहीं की भी है। अब जो उसके अंदर जो हमारा बाजू ऊपर नहीं उठ रहा या मस्कुलर जो हमारा टेंशन थी उसको भी तो हमने ठीक करना है। ये ठीक होगा हमारा कान के पीछे वाले हिस्से से, कान के पीछे वाले हिस्से से। सेम पॉइंट आपने यहाँ पे लगाया, मान लीजिए मैंने पॉइंट उनका लगाया यहाँ पर, तो इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पर आपने कान पे देख लेना, थोड़ा सा पेन से आप निशान लगा लीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया। यहाँ आप ट्रीट करेंगे
तो आपको वो जो है रिफ्लेक्स पॉइंट आपको यहाँ मिलेगा। यहाँ ट्रीट करेंगे, वहाँ भी लगाया आपने पॉइंट, अगर नीडल लगानी है वहाँ भी लगाई, यहाँ भी लगाई, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी फ़र्क पड़ेगा। जो उनकी मस्कुलर टेंशन थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, कान का आगे का हिस्सा केवल पेन को ठीक करता है, पीछे का हिस्सा जो है कान का वो ट्रीट करने से हमारा मस्कुलर टेंशन है उसको दूर करता है। अब तीसरे नंबर पे हमारे बहुत से पॉइंट जो है, बहुत से पॉइंट ये जो हैं बैलेंस करते हैं किसी भी चीज़ को। अब पेन को तो बैलेंस नहीं करना, पेन को तो हमने कम करना है। जैसे कि हमारी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। अब किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए या फिर किसी को डायरिया हो जाए, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है ना। कॉन्स्टिपेशन अलग चीज़ है, डायरिया अलग चीज़ है। डायरिया में लूज मोशन आ रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन में उनको पॉटी आती ही नहीं है, पेट साफ नहीं होता। अब इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए हम उसी पॉइंट को लगाएंगे, LI को, बड़ी आंत को ट्रीट करेंगे। ये जो है कान पे लगाने से बैलेंसिंग इफेक्ट भी होता है। ये कान में सबसे एक अच्छा पॉइंट है ये कि किसी चीज़ को आपने बैलेंस करना है, किसी ऑर्गन को बैलेंस करना है, उसकी एनर्जी को कम करना है या ज़्यादा करना है, एक ही पॉइंट को ट्रीट करके आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। ये बैलेंसिंग इफेक्ट भी देता है। इतना वो क्लियर हो गया। अब आगे मैं आपको बताऊंगा लोकोमीटर सिस्टम क्या होता है इसके अंदर। लोकोमीटर सिस्टम या इसको कहते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो अगली वीडियो के अंदर हम जो स्केलेटन सिस्टम है पूरा वो पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरी बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और हैव ए नाइस डे।